अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 जून को पड़ रही है प्रदोष, अधिक मास के प्रदोष है। इस पर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो लोग साल भर प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं, शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते हैं, या प्रतिदिन जो शिव जी की आराधना होती है वो नहीं कर सकते हैं, तो आप एक दिन 12 जून को अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर रोग और दोष है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। तो बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही कारगर और अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ। जो भी उपाय बताने वाली हूँ, ये सारे उपाय शिव महापुराण में वर्णित है और विशेष रूप से इनको करने पर क्या फल प्राप्त होता है ये भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, शुक्रवार का जब प्रदोष पड़ता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, और जब हमें चिरकालीन लक्ष्मी की प्राप्ति करनी होती है या हम चाहते हैं कि स्थायी रूप से लक्ष्मी जी हमारे घर में वास करें, तो कुछ विशेष नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का कोई विशेष जो मुहूर्त होता है ये नहीं होता है। प्रदोष की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही करें तो आपको ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जो लोग भी प्रदोष की पूजा करते हैं या जो लोग व्रत करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, जो ये उपाय करना चाहते हैं, वो सभी लोग शाम को 7:06 से लेकर के 9:13 के बीच में अगर ये सारे उपाय करते हैं तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है और शिव जी की विशेष कृपा भी मिलती है। करना क्या है, आपको सुबह सवेरे उठ करके स्नान करना है, व्रत का संकल्प लेना है। अगर जो लोग व्रत करते हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना है। जो व्रत नहीं करते हैं वो सिर्फ जो है स्नान करके भगवान की विशेष आराधना करेंगे। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, रोग और दोष से मुक्ति के लिए गाय का दूध लीजिएगा और उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल करके शिव जी के ऊपर इसका अभिषेक कीजिएगा। जो लोग काली तिल का अभिषेक करते हैं शिव जी के ऊपर, उनको हमेशा रोगों से मुक्ति मिलती है। कोई ऐसी असाध्य बीमारी है जिसका कि आप बहुत दिन से इलाज कर रहे हैं और आपको बीमारी से आराम नहीं मिल रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इससे बहुत जल्दी बीमारी से राहत मिलने लगती है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग भी चाहते हैं कि स्थायी लक्ष्मी जिनके घर में वास करें, उनको क्या करना है, गन्ने के रस से, यानी जो ईख का रस होता है, आप उससे भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे बहुत बहुत लाभ होता है। जो लोग भी ईख के रस से शुक्रवार का जब प्रदोष पड़ता है और शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उनको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, इसका अभिषेक ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपको ईख का रस मिल जाता है, लेकिन चढ़ाइएगा ज़रूर, बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। साथ ही अब हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि प्रदोष के दिन पूजा की विधि क्या होती है। पूजा की विधि आपको विशेष रूप से बहुत ही नॉर्मल तरीके से रखनी है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप शिव जी की आराधना करें, उनका अभिषेक करें, तो सबसे पहला कार्य आपको करना है जल का अभिषेक। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है, शिव मंदिर में जाते हैं, जो बेलपत्र वगैरह चढ़ी रहती है सब हटा देते हैं शिव जी के ऊपर से और सीधे जो दूध या दही या पंचामृत बनाकर ले जाते हैं वो डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ा देते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है तो उसको वैसे ही चढ़ा रहने दीजिएगा। और सबसे पहला अभिषेक जो है वो जलाभिषेक किया जाता है। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत का अभिषेक कीजिए, फिर शुद्ध जल का अभिषेक कीजिए। फिर अगर आपकी कोई ऐसी मन्नत है, यानी कि दूध से अभिषेक का मन्नत है, कुश के जल से अभिषेक का मन्नत है, तो आप, या गंगा जल के अभिषेक का मन्नत है, तब फिर आप उससे अभिषेक कीजिएगा। श्रृंगार में विशेष चीज़ का इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि अधिक मास है तो इसमें आप भगवान को मालपुए का भोग जरूर समर्पित करें। 33 मालपुए का भोग अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है और दान नहीं किया है तो प्रदोष का दिन इससे बेहतर आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। प्रदोष के दिन जितने लोग भी 33 मालपुए का दान करते हैं, शिव जी को भोग लगाते हैं, उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, उनको बहुत लाभ होता है। कहा जाता है जो लोग भी जीवन में मोक्ष चाहते हैं, जो लोग भी जीवन से मुक्ति चाहते हैं, उनको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। तो आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है। साथ ही विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। प्रदोष के दिन जो लोग भी व्रत करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सुहागिन महिलाएं हैं, इस दिन बाल नहीं धुलना चाहिए आपको विशेष रूप से।
प्याज लहसुन तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, सात्विक भोजन का ग्रहण करें और विशेष रूप से पूरे दिन में आप शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। इससे आपको सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं, तो शुक्रवार का जब प्रदोष पड़ता है तो इस दिन माँ गौरा को आप श्रृंगार से संबंधित चीज़ें और लाल रंग की चुनरी अगर समर्पित करते हैं तो अखंड सौभाग्य का वरदान आपको मिलता है। और श्रृंगार से संबंधित चीज़ें अगर अधिक मास में दान की जाती हैं तो इसका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। तो ये उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से आपको 100% फलों की प्राप्ति ज़रूर होगी। और मुहूर्त का ध्यान आप विशेष रूप से ज़रूर रखें। इसी मुहूर्त पर पूजन करें तो आपको विशेष लाभ ज़रूर प्राप्त होगा और शिव जी की विशेष कृपा भी मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।